राधे राधे। वर्षों से ये प्रश्न हम सभी के मन में उठता रहता है, कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। इसको अच्छे शब्दों में अपन इस तरह से कहते हैं कि प्रारब्ध बड़ा है या कर्ता बड़ा है। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीरो भोग्य वसुंधरा, अर्थात वीर पुरुष पृथ्वी की संपत्ति का उपभोग करते हैं। वीर पुरुष उन्हें कहा गया है जो कर्म में विश्वास रखते हैं, जो कार्य करते हैं। किंतु यहां यह याद रखना आवश्यक है कि कर्म करना आपके हाथ में है, फल देना ईश्वर के हाथ में है। इसलिए आप ये ना समझें कि जो फल मुझे मिला है वो मेरे कर्मों का ही परिणाम है या कि मैं करता हूं। इसे आसान शब्दों में हम इस तरह से समझें कि आप में से बहुत से लोग लाकर रखते हैं। लाकर की दो चाबी होती हैं, एक चाबी आपके पास होती है और एक चाबी मैनेजर के पास होती है। यदि आप लाकर में कुछ रखना चाहते हैं या लाकर में रखी हुई किसी वस्तु को निकालना चाहते हैं तो आप पहले अपनी चाबी लगाते हैं, अपनी चाबी घुमा देते हैं, किंतु उससे लाकर खुलता नहीं है। उसके बाद मैनेजर अपनी चाबी लगाता है, उससे लाकर खुल जाता है। आपके पास जो चाबी है वो है कर्म, और मैनेजर के पास जो चाबी है, मैनेजर अर्थात ईश्वर के पास जो चाबी है वो है आपका प्रारब्ध। जैसे आप कर्म की शुरुआत होती है संकल्प से, जैसे आप मन में विचार करते हो, संकल्प करते हो, उसी तरह से आपके कर्म बनते हैं, आदतें बनती हैं और उसी तरह का परिणाम आता है और उसी तरह से आप जीवन में फिर उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाते हो या नीचे गिरते जाते हो। इसलिए कर्म करने में और कर्म करने से पहले भी संकल्प करने में, किसी भी अच्छे या बुरे कर्म का अपने मन में निर्णय करने में बहुत सावधान रहना चाहिए। यहां आप ये बात ध्यान रखें कि 84,000 करोड़ योनियों में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके संकल्प का, ऐसा जीव है जिसके संकल्प का फल मिलता है, अर्थात ये कर्म योनि है। आप कर्म के द्वारा चाहें तो देवताओं के गुरु भी बन सकते हैं, भगवान के माता और पिता भी बन सकते हैं, और आप अच्छे कर्म ना करें तो आप नारकी जीव भी बन सकते हैं, आप धरती पर रेंगने वाले कीड़े भी बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त, मनुष्य के अतिरिक्त जितनी भी योनि है वो सब भोग योनि है। उनमें कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। उनमें केवल आहार, निद्रा, भयम, मैथुनम च चत्वारि तस्य, चार ही चीजें जो हैं वो पशुओं में होती हैं और मनुष्यों में भी समान होती है। ज्ञानो ही तेषाम अधिको विशेषा, ज्ञाने नहीं ना पशु भी नाराणाम, अर्थात ज्ञान के कारण मनुष्य उन सबसे श्रेष्ठ है। बाकी आहार में, निद्रा में, भय में और संतान उत्पन्न करने में वो पशुओं जैसा ही है। प्रकृति ने इसमें उसको बांध के रखा है, किंतु ज्ञान उसको अधिक दिया। तो इस संबंध में एक प्राचीन कथा है जिसे सुनने में बड़ा आनंद आता है और जिससे आपको शिक्षा भी मिलेगी। हुआ यूं कि एक राजा को बड़ा गर्व था कि सब ये पूरे राज्य का संचालन मैं करता हूं, मेरी वजह से ही लोग सब भोजन करते हैं। उस राजा की एक कन्या थी, वो अपनी पत्नी से गाय बगाए पूछता रहता कि तुम किसके भाग का खाती हो। रानी कह देती कि मैं तो महाराज आपके भाग का खाती हूँ। मंत्रियों से पूछता, क्यों मंत्री तुम किसके भाग का खाते हो। मंत्री भी कह देते कि हम तो महाराज आपके भाग का खाते हैं। इस तरह की वार्ता चलती रहती, किंतु जो पुत्री थी वो बड़ी समझदार और विलक्षण थी। उसको ईश्वर के नियम पे, ईश्वर की क्षमता पे, ईश्वर की कृपा पे पूर्ण विश्वास था और अपने कर्म पे, अपने कर्तव्य पे भी पूर्ण विश्वास था। एक दिन राजा ने सहसा पूछ लिया अपनी पुत्री से कि बेटा तुम किसके भाग का खाती हो। पुत्री ने उत्तर दिया कि पिताजी मैं अपने भाग का खाती हूँ। इस पर राजा बड़ा क्रोधित हुआ। उसने कहा कि महल मेरा, राज्य मेरा, धन मेरा, जो भोजन है, भोजन जो खाद्यान्न है वो मेरे, भोजन जिस किचन में, जिस चौके में पकाया जाता है वो मेरा, बनाने वाली मेरी पत्नी तुम्हारी माँ और दास दासी हैं, फिर तुम अपने भाग का कैसे खाती हो। बोले नहीं पिताजी ये सब ठीक, जो आप कह रहे हो वो ठीक है, किंतु जब आपका शरीर नहीं था तब भी ये राज्य था, जब आप शासन कर रहे हैं तब भी ये राज्य है, और ईश्वर ना करे कल जब आपका ये शरीर नहीं रहेगा तब भी ये संसार और राज्य इसी प्रकार से संचालित होते रहेंगे। इसलिए मैं आपके प्रति पूरी श्रद्धा रखती हूं, किंतु मैं अपने भाग का ही खाती हूं। इस पर राजा क्रोधित हो गया। उसने कहा कि ठीक है, यदि ऐसा है तो मैं देखता हूं, मैं तुम्हारा विवाह कल ही किसी व्यक्ति से करूंगा
और उसके बाद पता चल जाएगा कि तुम किसके भाग का खाती हो। राजा ने क्रोध में आके जंगल में वर ढूंढने के लिए मंत्रियों को भेजा और उन्होंने एक लकड़हारे को चुना लड़की की शादी करने के लिए, जिसका नाम सत्यवान था। और उस बिटिया का विवाह राजा ने उस सत्यवान नाम के युवक से कर दिया। जब विवाह हो गया उसके बाद में सावित्री को पता चला कि इसकी आयु अब केवल 12 वर्ष शेष है, किंतु उस देवी ने हार नहीं मानी। वो नित्य नियम से अपना प्राणायाम करती, गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र का जप करती, ध्यान करती और पति की और सास ससुर की सेवा करती। 12 वर्ष बीते। नियत तिथि पर लकड़ी काटते समय सत्यवान को सर्प ने डस लिया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। किंतु प्राणायाम करने की वजह से सावित्री के प्राण सूक्ष्म हो चुके थे। उसने संकल्प करके अपने प्राण बल से, अपने प्राणों के माध्यम से अपने सूक्ष्म शरीर को यमराज के पीछे लगा दिया। यमराज के पीछे पीछे सावित्री ने चलना प्रारंभ किया। यमराज ने उसे कहा कि तुम मेरे पीछे मत आओ, और तुमने इतनी तपस्या की है, तुम इतने बड़े गुरु की शिष्य हो, इसलिए तुम यहां तक तो आ गई, किंतु इसके आगे नहीं जा पाओगी, तुम वरदान मांग लो। इस पर सावित्री ने कहा कि मेरे पति को जीवित कर दीजिए। यमराज ने कहा यह नहीं हो सकता, इसे छोड़ के तुम जो चाहो सो मांग लो। सावित्री ने कहा ठीक है, आप मुझे धन दे दीजिए, ऐश्वर्य दे दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। और बातों बातों में फिर उसने कहा कि आप मुझे सतपुत्रवती 100 पुत्रों की मां होने का वचन दीजिए। यमराज ने कहा तथास्तु। जब यमराज तथास्तु कह चुके तब सावित्री ने कहा कि आप मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का वचन दे चुके हो, किंतु यदि मेरे पति ही जीवित नहीं रहेंगे तो मैं इस आपके वचन का पालन कैसे होगा, आपका आशीर्वाद कैसे फलेगा? बिना पति के मैं 100 पुत्रों की मां कैसे बनूंगी? इस पर यमराज ने उसके पति को जाने दिया, छोड़ दिया, उसके प्राण उसके शरीर में वापस कर दिए। उसके बाद सावित्री को पता लगा कि उसका पति जो है और उसका ससुर जो है वो वास्तविकता में एक राज्य के राजा हैं। उनका राज्य किसी दुष्ट राजा ने आक्रमण करके उनको हरा के युद्ध में उनसे छुड़ा लिया। सावित्री ने अपने पति में, अपने बूढ़े ससुर में प्राण बल के जरिए हिम्मत भरी। उनसे कहा कि नहीं, हम मनुष्य हैं तो हम हार कैसे मान सकते हैं, हमें हार नहीं मानना चाहिए, हमें एक बार फिर से सेना का गठन करना चाहिए और पूरे प्राण बल से आक्रमण करना चाहिए। भगवान हमेशा उन्हीं व्यक्तियों का साथ देता है जो अंतिम क्षण तक अपने कर्म से पीछे नहीं हटते, परिणाम की चिंता छोड़ के अपना कर्म करते रहते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्र विकर्मणे। सावित्री की बात सुनकर ससुर और पति में प्राणों का संचार हो गया, उनका प्राण बल बढ़ गया, मनोबल बढ़ गया। उन्होंने फिर से अपनी सेना की संरचना की और अपने राज्य को वापस प्राप्त कर लिया। जब उन्होंने अपने राज्य को वापस प्राप्त कर लिया तब सावित्री ने अपने पिता को संदेशा भेजा और पिता ने माना कि हाँ बेटा, तुम अपने भाग का खाती हो, इस संसार में सभी जीव अपने अपने भाग का खाते हैं। इस संबंध में एक छोटी सी कहानी और है। एक बार क्या हुआ कि शिवाजी महाराज के मन में ये बात आई कि मैं देखो किला बन रहा था, समर्थ रामदास जी को वो किले का कार्य दिखा रहे थे। समर्थ रामदास जी को किले का कार्य दिखाते हुए उनके मन में ये भावना आई कि मेरे वजह से कितने मजदूरों का पेट भर रहा है, कितने मजदूरों का पेट पल रहा है। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास तो अंतर्यामी थे, वो तुरंत शिष्य के इस अहंकार को ताड़ गए और भगवान और संत अपने भक्तों का अहंकार कभी रहने नहीं देते। उन्होंने शिवाजी से कहा कि इस एक पत्थर को हटाओ, किले के एक पत्थर की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इस पत्थर को हटाओ, इस पत्थर के हटने से दीवार में चमक आ जाएगी, दीवार की सीध बन जाएगी। मजदूरों को आदेश दिया गया, उन्होंने जैसे एक पत्थर हटाया तो उस पत्थर के नीचे एक छोटा सा गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था और उसके बाजू में एक मेंढक बैठा हुआ था। इस पर समर्थ रामदास जी ने शिवाजी से कहा कि वाह शिवा, तुम तो कितने प्रतापी हो, तुम्हारी तो ऐसी शक्ति है कि इस दीवार के नीचे भी मेंढक के लिए तुमने दाना पानी की व्यवस्था की हुई है। इस पर शिवाजी बड़े लज्जित हुए और समर्थ रामदास जी ने उनसे कहा कि जब दंत न थे तब दूध दिया, जब दांत दिए तो हाथ दिए। अर्थात जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है तब माता उसका उदर पोषण की व्यवस्था प्रकृति के माध्यम से हो जाती है, और जब उसका जन्म हो जाता है तब ऐसी व्यवस्था की हुई है प्रकृति ने कि माता और बच्चा एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते, दूध की व्यवस्था रहती है। और जब उसके दांत आ जाते हैं
तब उसके हाथ पैरों में जान आ जाती है कि वो अपना कर्म करके अपने पेट का पालन कर सके। तो कभी ये अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं करता हूं, किंतु किसी भी परिस्थिति में अपने नियत कर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, उसे पूजा समझकर करना चाहिए। परिणाम की चिंता छोड़ के, परिणाम की चिंता छोड़ के किया गया कर्म पूजा है। जो फ्रेज हम कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, वो कब है? जब हम परिणाम की चिंता नहीं करते। और जब हम परिणाम की चिंता करके लालच के साथ में, चाहे वो लालच पैसे का हो या ख्याति का हो या मान सम्मान का हो, जब हम इस लालच के साथ कर्म करते हैं तब फिर वो पूजा नहीं है, फिर वो बंधन का कारण है जो आपको बंधन में डालेगा। वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।